अमित, अब बहुत हो गया इस तरह से छुप छुप के मिलना। हम कब तक आखिर यूं ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तुम कब हमारी शादी की बात अपने घर में करोगे? तभी तो तुम्हारे मम्मी पापा मेरे घर मेरा हाथ मांगने आएंगे। जब तुम अपने माँ बाप को बताओगे ही नहीं तो फिर भला उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? अरे कनक, तुम्हें तो पता है कि अभी मैं कोई नौकरी नहीं करता हूँ। फिर भला अभी मैं अपनी शादी की बात कैसे कर सकता हूँ? तुम थोड़ा और इंतजार करो। जैसे ही मेरी नौकरी लग जाएगी ना, फिर हम अपनी शादी की बात मम्मी पापा से कर लेंगे। तुम ज्यादा परेशान मत हो। मेरी जल्दी ही नौकरी लग जाएगी। फिर मैं तुरंत ही अपने मम्मी पापा से तुमसे शादी करने की बात बता दूंगा। फिर वो तुम्हारे घर आके तुम्हारा हाथ मांग लेंगे। अमित, ये तो तुम बहुत दिनों से कह रहे हो। ये सुनते सुनते मैं थक गई हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, मैं कल ही तुम्हारे बारे में अपने मम्मी पापा से बताऊंगा और फिर शादी की बात भी करूंगा। आप खुश? क्या तुम कल ही मम्मी पापा से हमारी शादी के बारे में बात करोगे? अब मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है अमित, अब मैं चलती हूँ क्योंकि काफी देर हो गई है। ज्यादा देर हो जाएगी तो घर वालों को शक हो जाएगा कि मैं कॉलेज के बाद कहीं घूम रही हूँ। ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अमित, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो और मुझे कितना प्यार करते हो। बस तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं मर मिटी हूँ। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा मस्का मत लगाओ। चलो, अब देर नहीं हो रही तुम्हें? हाँ हाँ चलो। कुछ देर बाद। दीदी, आपको नहीं लगता कि आज काफी देर हो गई? लेकिन ननद जी अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आई। अरे छोटी, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। क्या पता ट्रैफिक में फंस गई हो। तुम्हें तो पता ही है ना कि रोड पर कितना ट्रैफिक होता है। भाभी, अच्छा तो आप दोनों किचन में ही हैं। जल्दी से भाभी, मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना दीजिए। ठीक है दीदी, अभी लाई। ला 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 ला। दीदी, आज ननद जी कुछ ज्यादा ही खुश नहीं लग रही हैं। लगता कुछ और ही बात है। मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। छोटी, क्या मतलब तुम्हारा? तुम भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। दीदी, मेरा कहने का ये मतलब है कि ननद जी रोज तो कॉलेज से मुरझाई हुई आती हैं, लेकिन आज तो देखो, आज कितनी चहक रही हैं। वैसे तो हर दिन ये हमेशा गुस्से में रहती हैं, लेकिन आज वो हम दोनों से भी हंस के बात कर रही हैं। मुझे तो लगता है कि जरूर कोई बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ननद जी किसी लड़के वड़के के चक्कर में है? अरे छोटी, तुम तो बेकार में ही ननद जी पर शक कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। अगले दिन। हेलो अमित, तुमने हमारे बारे में अपने घर में बात की कि नहीं? क्या तुम्हारे मम्मी पापा मान गए? अरे कनक, अभी मैंने बात नहीं की। तुम चिंता मत करो। मैं जल्द ही तुम्हारे बारे में अपने मम्मी पापा से बात करूंगा। कनक, शादी तो मैं तुम्ही से करूंगा। आखिर मैं तुमसे इतना प्यार जो करता हूँ, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? अरे अमित, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मुझे अपने ऊपर से भी ज्यादा तुम्हारे ऊपर भरोसा है। चलो ठीक है, मैं थोड़ा और इंतजार कर लूंगी, लेकिन तुम ज्यादा देर मत करना हमारे बारे में अपने घर में बताने में। अरे दीदी, इतना खुश होकर किससे बात कर रही हैं आप? अरे भाभी, मैं भला किससे बात करूंगी? मेरी फ्रेंड कविता थी, बस मैं उसी से बात कर रही थी इतना खुश होकर। अरे वाह भाभी, आपने मेरी पसंद की खीर और पूरी बनाई है। लाइए लाइए भाभी, खीर और पूरी देखकर तो मुझे और ज्यादा भूख लग रही है। वैसे सच कहूँ भाभी, तो आप दोनों दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो, जो मेरी पसंद नापसंद का इतना ख्याल रखती हो। ननद जी, कोई बात है क्या? आजकल आप कुछ ज्यादा ही खुश नजर आती हैं। अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी, अब आप दोनों जाइए यहाँ से। मुझे जल्दी से मेरी पसंद की खीर और पूरी खाने दीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा। दीदी, नैना जी भले ही कुछ नहीं बोल रही, लेकिन उनके हाव भाव देखकर मुझे तो लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। कोई ना कोई बात तो जरूर है। अरे छोटी, तुम्हारी शक करने की आदत भला कब जाएगी? भगवान, आज मैं बाल बाल बच गई। अगर भाभी लोग को पता चल जाता कि मैं अमित से बात कर रही हूँ तो पता नहीं कितना हंगामा होता घर में। तो बस मुझे यही इंतजार है, जल्दी से जल्दी अमित अपने माँ बाप से बात करें, फिर मैं उनसे शादी कर लूं। फिर सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी। कुछ दिन बाद। सासू माँ। हाँ बोलो बहू, क्या बात है? माँ जी, सामान आने वाला है तो इसलिए हम दोनों को हरी चूड़ियां चाहिए। बस इसीलिए हम दोनों मार्केट जा रहे हैं अपने लिए चूड़ियां लेने। माँ जी,
हम आपके लिए भी चूड़ियां ले आएंगे। ठीक है बहू, लेकिन मेरे लिए जो चूड़ियां लाना उनका साइज थोड़ा छोटा ही रखना। बहुत बड़ी बड़ी चूड़ियां हाथों में अच्छी नहीं लगती हैं। बहू, तुम लोगों ने दोपहर का खाना तो बना दिया है ना? हाँ माँ जी, हमने दोपहर का खाना तैयार कर दिया है, आप खा लीजिएगा। कनक नहीं दिख रही है, आज तो संडे है, अभी तक वो सो रही है क्या? नहीं माँ जी, दीदी सो नहीं रही, वो तो आज सुबह ही जल्दी कॉलेज के लिए चली गई। बोल रही थी कि आज उनकी एक्स्ट्रा क्लास है। अच्छा ठीक है बहू, जाओ तुम दोनों। ठीक है माँ जी। कुछ देर बाद, दीदी यहाँ पर तो कपड़े और चूड़ियां बहुत अच्छी थी। मुझे तो 2 दर्जन ही चाहिए थी, लेकिन मैंने तो 4 दर्जन ले ली, और मैंने 2 साड़ी भी ले ली। जबकि मेरी मम्मी तो सावन के लिए साड़ी भेजेंगी, वो बोल रही थी, लेकिन फिर भी मुझे पसंद आई इसलिए मैंने ले ली। हाँ छोटी, तुम सही कह रही हो, मैं भी तो बस चूड़ियां ही लेने आई थी, लेकिन मैंने भी साड़ियां खरीद ली। दीदी चलिए, अभी तो बस हम फर्स्ट फ्लोर घूमे हैं, इसका सेकंड फ्लोर भी घूम लेते हैं। चलिए देखते हैं कि वहाँ क्या क्या है। हाँ छोटी, चलो चलो, जब यहाँ तक आए हैं इसके सारे फ्लोर तो घूमेंगे ही ना हम। अरे वाह दीदी, नीचे से भी ज्यादा अच्छा नजारा तो ऊपर से है। हाँ छोटी, तुम सही कह रही हो। अरे दीदी, जो मैं देख रही हूँ वही आप भी देख रही हो ना? दीदी ये तो हमारी ननद जी है ना, वो भी किसी लड़के के साथ। हाँ छोटी, है तो हमारी ननद जी, पर ये किस लड़के के साथ है? आखिर ये लड़का है कौन? दीदी मैं ना कह रही थी, कोई ना कोई बात तो जरूर है। सुबह हम लोगों से बोली कि मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, और देखिए ना, इनकी एक्स्ट्रा क्लास तो मॉल में चल रही है, वो भी किसी लड़के के साथ। दीदी मैं तो पहले ही आपसे कह रही थी कि आजकल ननद जी के हाव भाव थोड़ा बदले हुए हैं, वो अजीब व्यवहार करती हैं। मुझे तो पहले से ही शक था, लेकिन आप ही हो जो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। दीदी वो जिस तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं ना, मुझे तो लगता है ये ननद जी का बॉयफ्रेंड है। हाँ छोटी, तुम सही कह रही हो, लेकिन देखो तो लड़का देखने में कैसे लुच्चा सा लग रहा है। मुझे तो ये लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। दीदी क्या हम चलकर अभी ननद जी से पूछ लें कि आखिर है कौन? नहीं छोटी, यहाँ तमाशा करना ठीक नहीं होगा, चलो पहले हम घर चलते हैं, जब ननद जी घर आएंगी तो उनसे पूछ लेंगे। छोटी अभी ये बात हम सासू माँ को नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। हम पहले ननद जी को खुद समझाएंगे। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। और कनक, आज की पिज्जा पार्टी कैसी रही? और आइसक्रीम, आइसक्रीम तो तुम्हें पसंद आई ना? हाँ अमित, मुझे तो तुम्हारे साथ सूखी रोटी खाने में भी कोई एतराज नहीं, वो तो पिज्जा था, पिज्जा वो तो मेरा फेवरेट था। अच्छा अमित, अब मैं चलती हूँ, काफी लेट हो गया है। घर से मैं एक्स्ट्रा क्लास का बहाना करके आई थी, लेकिन ज्यादा देर हो जाएगी तो मेरे घर वालों को शक हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कितनी भोली होती हैं ये अमीर घर की लड़कियां। मैं जैसे इसको उल्लू बनाता हूँ वैसे उल्लू बन जाती है। पार्टी मैं देता हूँ, बिल ये भरती है। पर इस बेवकूफ को तो समझ में नहीं आता कि मैं इसको धोखा दे रहा हूँ। ये तो मुझसे सच्चा प्यार जो करती है। चलो, पैसे निकल जाने के बाद फिर तो मैं इसे छोड़ के चले ही जाऊंगा। तब तक मैं भी पार्टियां कर लूं मुफ्त की। शाम को ये अमित भी ना फोटो में कितना हैंडसम लगता है, कितनी अच्छी लग रही है हम दोनों की सेल्फी। दीदी, हाँ भाभी बोलो, कुछ बात है क्या? दीदी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलिए ना, क्या बात है? दीदी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप किसी को पसंद करती हो? देखो दीदी, किसी को पसंद करना गलत बात नहीं है, लेकिन आप जो भी करना सोच समझकर फैसला लेना, क्योंकि आजकल के लड़के धोखेबाज होते हैं। दीदी पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर मैं खुद ही इसके लिए सासू माँ से बात करूंगी। अभी आप ही कैसे कह सकती हो कि मैं किसी लड़के के साथ हूँ? दीदी हमने आपको मॉल में किसी लड़के के साथ देखा था, आप जिसका हाथ पकड़ के खिलखिला रही थी। अच्छा, तो अब समझ में आया कि आप दोनों मेरी जासूसी कर रही थी। हाँ, अब आपको जब पता ही चल गया है तो मैं आपको सच सच बता देना चाहती हूँ कि हाँ, मैं किसी लड़के के साथ हूँ। उस लड़के का नाम अमित है, जिसे मैं पसंद करती हूँ, और मैं और अमित बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अमित जल्द ही अपने मम्मी पापा से हमारी शादी की बात करेगा, उसके बाद फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अरे दीदी, अबे क्या बातें कर रही हैं? आप पागल तो नहीं हो गई हैं? और वो रही उस लड़के की बात, वो लड़का तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। वो तो देखने में ही धोखेबाज और लुच्चा टाइप सा लग रहा था।
बस भाभी, चुप हो जाइए। मैं अमित के खिलाफ अब एक और शब्द नहीं सुन सकती। मुझे पता था कि आप लोग मेरे प्यार के खिलाफ होंगे, इसीलिए इसीलिए मैंने आप लोग को कुछ नहीं बताया। हम दोनों तो चुपचाप शादी करने वाले थे, लेकिन आप बेकार में ही हमारे मामले में टांग अड़ाने आ गई। अरे दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं, बहकी बहकी सी। भाभी, मैं बहकी बहकी बातें नहीं कह रही हूँ, मैं आपसे सच कह रही हूँ। हम दोनों शादी करने वाले हैं, वो भी किसी को बिना बताए। दीदी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप मेरी बात को समझिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो मम्मी पापा की कितनी बेइज्जती होगी, और जब उनको ये बात पता चलेगी वो दोनों कितना दुखी होंगे। दीदी प्लीज, आप उस लड़के से दूर रहिए, क्योंकि दीदी मुझे वो लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। भाभी, आप कौन होती हैं मेरी जिंदगी कंट्रोल करने वाली? आपको कोई हक नहीं है इसका। ये मेरी जिंदगी है, इसे मैं अपने हिसाब से जीऊंगी, ना कि आप लोगों के हिसाब से। समझिए आप? बड़ी आई हैं मुझे सीख देने वाली। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। छोटी ननद जी तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। कहीं वो लड़का ननद जी को धोखा ना दे दे, मुझे तो बस इसी बात का डर है। 2 दिन बाद। अमित, अब तो मेरी भाभीियों को भी हमारे बारे में पता चल गया है। तुम अपने घर में कब बात करोगे? हम कब शादी करेंगे? मेरे घर में कहीं कोई हंगामा ना हो जाए, उससे पहले तुम अपने घर में बात कर लो, ताकि हम जल्दी से जल्दी शादी कर लें। कनक, मैं जल्दी ही मौका देखकर घर में बात करता हूँ, तुम ज्यादा परेशान मत हो। अमित, मेरी भाभी तो तुमसे मिलने के लिए भी मना कर रही थी। वो कह रही थी कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम धोखेबाज हो। क्या? कनक, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी भाभियां तुम्हारी खुशी नहीं चाहती हैं। वो लोग तुमसे जलती हैं। वो लोग तो बस यही सोचती हैं कि शादी के बाद इस घर पर बस उन्हीं का अधिकार रहे। हाँ अमित, तुम सच कह रहे हो। मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी भाभियां मुझसे जलती हैं। अच्छा कनक, छोड़ो, ये सब छोड़ो। मैंने तुम्हें यहाँ एक खुशखबरी देने के लिए बुलाया था, वो तो सुन लो पहले। कैसी खुशखबरी अमित? कनक, मुझे लगता है कि अब मेरी नौकरी तो लगने से रही, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम दे दिए, लेकिन कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने सोचा है कि अब मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। जैसे ही मेरा बिजनेस चल निकलेगा, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अरे वाह अमित, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। चलो फिर तो हम जल्दी ही शादी कर सकेंगे। लेकिन कनक, बिजनेस शुरू करने में एक प्रॉब्लम है। मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? जैसे ही मेरा बिजनेस चल निकलेगा, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें सूद समेत वापस लौटा दूंगा। अरे अमित, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं जो मेरे भैया और मम्मी देते हैं, जो मेरे अकाउंट में है। काफी पैसे इकट्ठा हो गए हैं, वो पैसे मैं तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर देती हूँ। कनक, मुझे तुमसे पैसे लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। अरे अमित, तुम टेंशन मत लो, मैं और तुम कोई अलग थोड़ी ना है। मेरे पैसे तुम्हारे पैसे। कनक, तुम्हारी इन्हीं अच्छाइयों से ना मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई लव यू कनक। 1 महीने बाद। हेलो कनक, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ अमित, लेकिन तुम इतने दुखी क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? कोई बात है क्या? बताओ मुझे। अब तुम्हें क्या बताऊं कनक, मैंने जो बिजनेस शुरू किया था ना, उसमें मुझे बहुत नुकसान हो गया है। मैंने तो सोचा था कि मेरा प्रॉफिट होने लगेगा तो मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैंने जितने पैसे लगाए थे वो तो सारे डूब गए। क्या तुम मुझे कुछ और पैसे उधार दे सकती हो? क्योंकि मेरे एक क्लाइंट से बात हुई है, उसने कहा है कि तुम अगर और कुछ पैसे लगा देते हो तो तुम इस नुकसान से उबर सकते हो। क्या तुम्हारे बिजनेस में नुकसान हो गया? तुम्हें फिर से पैसे चाहिए? अमित, मैं तुमको 2 से 3 बार पैसे दे चुकी हूँ, अब तो मेरे पास भी पैसे नहीं है। कनक, कि तो हमारी शादी होना मुश्किल समझो, क्योंकि अगर मेरा बिजनेस नहीं चलेगा तो फिर भला मैं तुमसे शादी कैसे करूंगा? अच्छा ठीक है अमित, अब मेरे पास बस मेरी एक सोने की चेन बची है, वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। उसको बेचकर अपने बिजनेस में लगा लेना, जो भी घाटा है वो पूरा कर लेना। ठीक है कनक, आई लव यू कनक, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पता था कनक, सारी दुनिया भले ही मुझे पैसों के लिए मना कर दे, लेकिन तुम मुझे पैसों के लिए कभी नहीं मना करोगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कनक। ठीक है कनक, अब मैं रखता हूँ। दीदी, अगर कोई आपसे बार बार पैसे मांग रहा है तो सावधान रहना चाहिए। क्या पता वो आपको धोखा दे रहा हो। भाभी, मुझे पता है आपको अमित से जलन होती है ना,
तभी तो आप उसे धोखेबाज कहती हैं। लेकिन आप कान खोलकर सुन लीजिए, मेरा अमित धोखेबाज नहीं है। वो तो इसके बिजनेस में लॉस हो रहा है, इसीलिए वो मुझसे पैसे मांग रहा है। वो तो बस मुझसे शादी करना चाहता है, वो भी जल्द से जल्द। इसीलिए तो उसने बिजनेस शुरू किया है। दीदी, मुझे किसी से कोई जलन नहीं है, मुझे तो बस आपकी चिंता है और कुछ नहीं। भाभी, आप दोनों मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करना छोड़ दीजिए। मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीना है वो मुझे अच्छे से पता है। मैं कोई दूध पीती छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप लोग मुझे हर बात पे समझाएं। अपना अच्छा भला बुरा मैं अच्छे से जानती हूँ। दीदी, अभी ननद जी पर प्यार का भूत सवार है, अभी उनको हमारी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए दीदी, उनको अभी कुछ भी समझाने से कोई फायदा नहीं है। उन्हें अभी बस अमित ही सच्चा दिखाई दे रहा, हम सब झूठे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक न एक दिन उन्हें एहसास होगा इस बात का कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। 1 महीने बाद। ये क्या, मैं अमित को 3-4 दिन से फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन उसका फोन तो लग ही नहीं रहा है। 3-4 दिनों से ही उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। कहीं वो कोई परेशानी में ना हो, वो ठीक तो होगा ना। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। मैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब मैं करूँ क्या। इससे पता करूँ कि अमित ठीक है कि नहीं। याद आया, एक बार अमित ने अपने एक दोस्त का घर दिखाया था। वहीं जाती हूँ और उससे पूछती हूँ, शायद उसको कुछ अमित के बारे में पता होगा। मैं आज ही जाती हूँ, उसके दोस्त से मिलकर आती हूँ। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है, अमित ठीक तो होगा ना। अरे, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चलो थोड़ा आवाज देती हूँ। हेलो, कोई है क्या? हेलो। अरे, आप कौन? शायद आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। आप अमित के दोस्त हैं ना? हाँ, मैं अमित का दोस्त हूँ, लेकिन आप कौन? मैं अमित की गर्लफ्रेंड। क्या? क्या तुम्हें अमित के बारे में कुछ पता है क्या? 3-4 दिनों से मैं उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, तो आप समझा मैं, आप उसकी गर्लफ्रेंड है। इसका मतलब उसने आपको भी धोखा दे दिया। क्या मतलब? धोखा दे दिया? तो नहीं पता है क्या? पहले तो वो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, फिर उनको शादी के झूठे सपने दिखाता है, फिर चाले चल चल के वो लड़कियों से पैसे लेकर गायब हो जाता है। उसने आपसे भी पैसे ऐंठ लिए होंगे, इसलिए वो गायब हो गया और उसका नंबर स्विच ऑफ हो गया। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? अमित ऐसा है? मतलब उसने मेरे साथ धोखा किया है? हाँ, उसने आपके साथ धोखा किया है और अब वो फरार हो गया है। आपको वो कहीं नहीं मिलने वाला है। जाइए अब आप। क्या अमित ने मेरे साथ धोखा किया? मेरी भाभी सच्ची कह रही थी, मुझे बार बार समझा रही थी, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। मुझे तो अपनी भाभी अपनी दुश्मन लग रही थी और अमित सच्चा। कुछ देर बाद। पता नहीं दीदी आज सुबह से ही कहीं गई है, अभी तक वापस नहीं आई। हाँ दीदी, मैंने भी उनको जाते देखा था, वो कुछ परेशान लग रही थी। हो सकता है अमित से मिलने गई हो। भाभी। अरे दीदी, आपको क्या हुआ? भाभी, आप दोनों मुझे माफ कर दो, मैंने आप दोनों को अपना दुश्मन समझा। भाभी, अमित ने मुझे धोखा दे दिया, वो मेरे पैसे लूटकर भाग गया। भाभी। क्या? धोखा? हाँ भाभी, मुझे नहीं पता था क्यों मुझे धोखा दे रहा था। आज 3-4 दिनों से वो मेरा फोन नहीं उठा रहा था, उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था, तो मैं आज उसके दोस्त से मिलने गई थी। उसी ने मुझे ये सब बताया कि वो एक धोखेबाज लड़का है, वो ऐसी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, फिर उनसे पैसे लूटकर उन्हें छोड़कर भाग जाता है। भाभी, प्लीज आप दोनों मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीदी, हम दोनों तो पहले ही कह रहे थे कि वो धोखेबाज है, लेकिन आप ही नहीं समझी। अच्छा दीदी, अब रोइए मत, आप चुप हो जाइए। गलती तो इंसान से ही होती ना, कभी कभी हमारे साथ जब गलत होता है तभी हमें अपनी गलती का एहसास होता है। भाभी, आप दोनों हमेशा सही थी, आपने हमेशा ही मेरा भला चाहा, लेकिन मैं किसी और की बातों में आ गई। भाभी, मैं कभी भी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी, बल्कि अब मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अपने पैरों पे खड़ी होंगी। भाभी, अब मुझे समझ में आ गया है कि आप दोनों मेरी दुश्मन नहीं, बल्कि आप दोनों तो मेरी बड़ी बहनें हैं। दीदी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और हमारा रिश्ता हमेशा ऐसे ही बना रहे। बस यही हम सबकी सबसे बड़ी खुशी है।